अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको ग्रामर की। यानी उस ज़बान के ग्रामर के सीखे बगैर उस ज़बान में हम महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि उस ज़बान की जो ग्रामर होती है वो उस ज़बान की रीढ़ होती है। उस ग्रामर के सीखे बगैर रोज़ाना के बोलचाल और उस ज़बान की जो नहव होती है और उस ज़बान की जो सर्फ़ होती है, तो उस ज़बान की नहवी और सरफ़ी गलतियों से हम महफूज नहीं रह सकते हैं। जब हम ग्रामर को सीख लेंगे तो हम बाकायदा उस ज़बान में महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इंग्लिश को इब्तिदा ही से सीखने के लिए हम इंग्लिश की स्टार्टिंग ही से इंग्लिश को सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए से लेके जेड तक ये 26 हरूफ हुए। कितने हरूफ? 26। तो ए से लेके जेड तक के जो 26 हरूफ हैं, इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे उर्दू में अलिफ से लेके या तक जितने हरूफ हैं, उनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। वही अलिफ से लेके या तक जो अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो सिर्फ अलिफ, बा और ता और सा, तो उनको मुफरदात भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये ए बी सी डी से लेकर जेड तक ये जितने हरूफ हैं, इन सबको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, यानी हरूफ तहज्जी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये देखिए जो लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनकी आप शक्ल देखिए और इनके लिखने का तरीक़ा देखिए और इनकी हैयत देखिए। ये जिस तरीक़े से यहाँ पे लिखे गए हैं, यानी कि बड़े अक्षर पूरे तरीक़े से लिखे गए हैं। तो इस तरीक़े से जब ये हरूफ लिखे जाते हैं, इनको कहा जाता है कैपिटल लेटर, यानी बड़े हरूफ, बड़े अक्षर वाले हरूफ। लेकिन यही हरूफ जब इस तरीक़े से ना लिखे गए हों, बल्कि यही हरूफ ये जो नीचे लिखा हुआ है इस तरीक़े से लिखे गए हों, जैसे ये कैपिटल लेटर है और ये है स्मॉल लेटर, ये है कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जितने हरूफ 26 हैं, इनको कहते हैं कैपिटल लेटर। लेकिन यही हरूफ जब इस शक्ल में लिखे जाएं, जो शक्ल यहाँ सामने बनी हुई है, हरूफ वही हैं, लिखने का अंदाज, लिखने का तरीक़ा बदल गया है। ये हरूफ अलग अलग लिखे जाते हैं, इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ये हरूफ जिनको हम उर्दू में मुरक्कबात कहते हैं, यानी मिला के लिखने में जो काम आते हैं, ये वो चीज़ें हैं। यानी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए, वही 26 हरूफ हैं, लिखने का तरीक़ा बदल गया है। जब इस तरीक़े से लिखे गए हों तो इनको कहते हैं कैपिटल लेटर।
लेकिन यही हुरूफ जब इस शक्ल के ना लिख करके इस शक्ल के लिखे गए हों तो इनको कहते हैं स्मॉल लेटर। SMALL स्मॉल मतलब छोटे छोटे, LETTER लेटर, स्मॉल लेटर। ये हुए कैपिटल लेटर और ये हुए स्मॉल लेटर। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने हुरूफ हैं अलग अलग जो लिखे जाते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए तीसरी बात, इन्हीं में से हर एक लेटर को आप ले लीजिए। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है। तो ए से लेके जेड तक ये जितने हुरूफ हैं इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इनको लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर। अब लेटर और एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं वर्ड। तो लेटर और वर्ड में क्या फ़र्क है वो हम आपको अभी बताए देते हैं। दोस्तों, हमको समझना है लेटर और वर्ड, यानी लेटर और वर्ड में क्या फ़र्क है, या लेटर किसे कहते हैं और वर्ड किसे कहते हैं, इसको हम मिसालों से समझते हैं। देखिए, ये लिखा है ए, ये बताते खुद ए, ये जो ए लिखा हुआ है ये ए एक लेटर है। ये जो बी लिखा हुआ है ये भी खुद बताते खुद एक लेटर है। ये सी भी एक लेटर है, ये डी एक लेटर है, ये ई एक लेटर है, ये एफ एक लेटर है। इसी तरीके से ए से लेकर जेड तक, चाहे वो कैपिटल लेटर वाले हों या वो स्मॉल लेटर के हों, वो सब जब अलग अलग लिखे जाएंगे तो उसको कहेंगे लेटर। ये हो गया लेटर। ये क्या लिखा है? ये लिखा है KITE काइट। काइट मीन्स पतंग। अब इसको समझिए, अगर आप इसको समझ गए तो आप समझिए लेटर और वर्ड दोनों समझ गए। देखिए, के भी एक लेटर है, आई भी एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 लेटर से मिलने के बाद जो पढ़ा जाएगा काइट। अब इस काइट को जो काइट पढ़ा जा रहा है तो काइट के एक माने समझ में आ रहे हैं, यानी पतंग। ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ती हो, जो आसमान में उड़ती हो। तो मुंह से निकले ऐसे लफ्ज़ को जिससे कोई बात समझ में आती हो, जिससे कोई माना समझ में आता हो, उसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। WORD वर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। और अरबी में इसको कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिमा। यानी जिस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आती हो, कोई माना समझ में आता हो, कोई इशारा समझ में आता हो, कोई मफ़हूम समझ में आता हो, तो ऐसे लफ्ज़ को क्या कहेंगे? वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड। तो ये हुआ लेटर, ये हुआ वर्ड। एक बार दोबारा फिर समझिए, के एक लेटर है, आई एक लेटर है, टी एक लेटर है और ई भी एक लेटर है। ये 4 लेटर से जब बना काइट तो चारों लेटर के मिलने के बाद क्या बनेगा? वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड। आज का सबक इतना ही। अब इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इसके बाद की चीज़ें सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।